आकाशवाणी श्रीनगर से अपने मेज़बान मोहम्मद हुसैन जफर के साथ सुन रहे हैं। सामीन, जम्मू कश्मीर असेंबली चुनाव के सिलसिले में तीसरे और आखिरी मरहले की वोटिंग यकम अक्टूबर को होगी और इस तरह अब चुनाव मुहिम के सिर्फ 3 दिन रह गए हैं। तीसरे मरहले में 40 असेंबली नशस्तों के लिए वोटिंग होगी, जिनमें जिला बारामूला, कुपवाड़ा, बांडीपोरा, जम्मू, उधमपुर, कठुआ और संबा अजला शामिल हैं। तीसरे मरहले में कुल 239 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें कई साबिक वज़रा भी शामिल हैं। तीसरे मरहले की चुनाव मुहिम इन दिनों अरूज पर है। कांग्रेस, बीजेपी के मरकजी लीडरान और जम्मू कश्मीर के कई दीगर लीडरान इस वक्त दौरे पर हैं, जबकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बीजेपी के उम्मीदवारों के हक में 28 सितंबर को मौलाना आज़ाद स्टेडियम में एक चुनावी जलसे से खिताब करेंगे। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज जिला उधमपुर, कठुआ और जम्मू में 5 चुनावी रैलियों से खिताब किया, जबकि उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला आदित्यनाथ योगी ने आज रामगढ़, विजयपुर में एक चुनावी जलसे से खिताब किया। इतलात के मुताबिक कांग्रेस के सरकर्दा लीडर राहुल गांधी कल जम्मू में 2 चुनावी जलसों से खिताब करेंगे, जबकि कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी 28 सितंबर को जम्मू पहुंचेंगी। वो भी चुनावी जलसों से खिताब करेंगे। मरकजी वजीर रामदास ने आज बारामूला में एक चुनावी जलसे से खिताब किया। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला भी कल जम्मू सूबे में 3 असेंबली हलकों में चुनावी जलसों से खिताब करेंगे। इस दौरान शुमाली कश्मीर में चुनावी मुहिम जोरों पर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर उमर अब्दुल्ला आज दूसरे रोज भी शुमाली कश्मीर में चुनावी जलसों में शामिल रहे, जबकि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनी लोन, API के चेयरमैन और मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद, कांग्रेस सदर तारिक हमीद करा, PDP और अपनी पार्टी के सीनियर लीडरान भी चुनावी रैलियों में मसरूफ रहे। मरकजी वजीर रामनाथ ठाकुर ने आज करीरी वागुरा में एक चुनावी जलसे से खिताब किया। उमर अब्दुल्ला ने आज त्रिगाम, कुपवाड़ा, सुंबल सोनावारी और उड़ी में चुनावी रैलियों में अपनी तकरीर के दौरान बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि वो जम्मू कश्मीर के मंडेट को तकसीम करने की कोशिश कर रही है और दर पर्दा कई आज़ाद उम्मीदवारों की हिमायत की जा रही है। उमर अब्दुल्ला ने बताया कि 8 अक्टूबर के बाद जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की मिली जुली सरकार तश्कील दी जाएगी। इधर बारामूला जिले के दीगर असेंबली हलकों में PDP, कांग्रेस, AIP और अपनी पार्टी के उम्मीदवार भी आखिरी लम्हे पर वोट हासिल करने के लिए जी जान कोशिश कर रहे हैं। एक तफसीली रिपोर्ट करामत गोइम से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला आज सवेरे उड़ी हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचे और हेलीपैड से उन्हें एक मेगा अवामी रिले में मिनी स्टेडियम उड़ी लिया गया, जहां उन्होंने एक मेगा अवामी जलसे से खिताब किया। उमर अब्दुल्ला ने लोगों से कहा कि एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरी तरफ बीजेपी ने आज़ाद उम्मीदवारों के अलावा दूसरे पार्टियों को भी हमारे मुकाबले में खड़ा किया है। आज़ाद उम्मीदवार को वोट देना, बीजेपी को वोट देना होगा। इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेगा जलसे में मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा व साबिका मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद शफी उड़ी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नामजद उम्मीदवार डॉक्टर सज्जाद शफी उड़ी ने भी खिताब किया। इधर उड़ी में अपनी पार्टी की हिमायत रखने वाले आज़ाद उम्मीदवार चौधरी ताज मोहिद्दीन ने भी परनपीला से कमलकोट तक एक रिले निकाली और लोगों को जगह जगह अपने हक में वोट डालने की अपील की। इधर आज वागूरा क्यूरी हल्का इंतखाब में रियासती कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा ने कांग्रेस के नामजद उम्मीदवार बराई वागूरा क्यूरी उर्फान हफीज लोन और कांग्रेस के उम्मीदवार बराई बारामूला मीर इकबाल के हमरा दोनों हल्का इंतखाब में एक रोड शो में शिरकत की और लोगों को कांग्रेस के उम्मीदवार के हक में वोट डालने की अपील की। जबकि मरकजी वजीर बराई एग्रीकल्चर रामनाथ ठाकुर ने वागूरा क्यूरी हल्का इंतखाब में जनता दल यूनाइटेड की नामजद उम्मीदवार रेहाना बेगम के हक में एक रोड शो में हिस्सा लिया और क्यूरी में एक जलसे आम से खिताब किया। इसी हल्के में PDP के उम्मीदवार सईद बशारत बुखारी मुख्तलिफ जहातों में रैलियां निकाली और जगह जगह पर वोटरों को अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश की। इसी हल्के में आज़ाद उम्मीदवार सफीना बेग ने आज दर्जन भर देहात में रिले निकाली और लोगों से अपने हक में वोट डालने की अपील की। जबकि बारामूला में PDP के उम्मीदवार मोहम्मद रफीक राठर ने भी एक रिले के जरिए दर्जन भर देहात में लोगों से अपील की कि वो PDP के हक में वो अपने वोट का इस्तेमाल करें। इधर बारामूला में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नामजद उम्मीदवार जावेद हसन बेग ने भी कई देहातों का पैदल मार्च करने के अलावा एक रैली निकाली, जिसके जरिए लोगों से बीजेपी को दूर रखने के लिए NC के उम्मीदवार के हक में वोट डालने की अपील की।
जबकि बारामूला में AIP के नामजद उम्मीदवार शैयब नबी लोन ने भी एक रैली निकाली और मुख्तलिफ देहात में लोगों से अपने हक में वोट डालने की अपील की। इधर टंगमर्ग में PDP के नामजद उम्मीदवार शबीर अहमद मीर ने एक रैली निकाली जिसमें उनके हमरा PDP के सीनियर लीडर वहीद परा भी थे। इधर टंगमर्ग में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नामजद उम्मीदवार पीरजादा फरूक अहमद शाह ने एक रैली निकाली और दर्जन भर देहात का दौरा करके लोगों को अपने हक में वोट डालने की अपील की। जबकि इसी हल्के से अपनी पार्टी के उम्मीदवार गुलाम हसन मीर ने भी एक रैली निकाली और मुख्तलिफ देहात का दौरा करके वोटरान को अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश में मसरूफ रहे। जबकि इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जावेद अहमद डार ने भी एक रैली निकाली और दर्जन भर देहात का दौरा किया और लोगों को अपने हक में वोट डालने की अपील की। जबकि अपनी पार्टी के उम्मीदवार यावर दिलावर मीर ने भी एक रैली निकाली और मुख्तलिफ जहाज से गुजरते हुए लोगों को अपने हक में वोट डालने की अपील की। रफियाबाद हल्के में AIP के सरबरा मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद ने शिवलू से डिंगी बच्चा तक एक रोड शो में हिस्सा लिया और लोगों से अपील की कि वो AIP के उम्मीदवारों के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें। ये थे बारामूला से करामत कयूम। इधर उड़ी से जफर इकबाल ने खबर दी कि उमर अब्दुल्ला ने चुनावी जलसे से खिताब के दौरान कहा कि पहाड़ी और गुज्जर तबके के लोगों को सबसे ज्यादा सहूलियत नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही दी है और पहाड़ियों की रिजर्वेशन उनसे कोई छीन नहीं सकता। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो दूर दराज के लोगों को मजीद सहूलियात दी जाएंगी। उमर अब्दुल्ला ने BJP पर इल्जाम लगाया कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर करने के लिए तरह तरह के हरबे इस्तेमाल कर रही है और अब वोटों को तकसीम करने के लिए दरपर्दा आजाद उम्मीदवारों की हिमायत की जा रही है। यहाँ गैस के सिलेंडरों में वोट मांगे जाते हैं, लेकिन ये कहना वो भूल जाते हैं कि आज गैस के सिलेंडर की कीमत जो है 1718 रुपए है। कई सारे ऐसे घर हैं जो सिलेंडर को खरीदने के काबिल नहीं होते, जो गैस का चूल्हा जलाने के काबिल नहीं होते। ये हम लोग हैं। हम आपको सिर्फ इलेक्शन में सिलेंडर नहीं दिखाते, हम आपको कहते हैं कि हमारी हुकूमत बनेगी तो साल में हम 12 गैस सिलेंडर मुफ्त देंगे। अगर हम राशन की बात करें, एक वक्त था जब मैं वजीर आला था, जब राशन कार्ड के जरिए आपको मिट्टी का तेल मिलता था, आपको चीनी मिलती थी, आपको राशन सेल के तहत मिलता था। आज राशन कार्ड में ना आपको चीनी मिलती है, ना मिट्टी का तेल मिलता है। APL को दूर की बात, आज BPL को भी 2-2.5 किलो महीने से ज्यादा राशन नहीं मिलता। यहाँ मेरे जो बुजुर्ग मुसलमान भाई हैं, फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत BJP का नाम लेके आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ यहाँ पे किसी को तकसीम करने की कोशिश नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि जहाँ एक तरफ से हमने BJP को रोकना है, जहाँ एक तरफ से हमने BJP की साजिश को रोकना है, जहाँ एक तरफ से हमने जम्मू कश्मीर के असेंबली के जरिए दुनिया में पैगाम भेजना है कि 5 अगस्त 2019 के फैसले हमें काबिल कबूल नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ से हम अगले 5 साल के लिए आपके मुश्किलात और आपके मुताबिक हल करना चाहते हैं। और हमने एक नक्शा आपके सामने पेश किया है कि शायद किसी और जमात में नहीं किया। मैं जानता हूँ ना, यूपी का असेंबली जो है वो यूपी का असेंबली वो असेंबली नहीं है जिससे हमारे तमाम मुतालबे हल हों, लेकिन कम अज कम इस असेंबली के जरिए हम उस असेंबली तक पहुँचने का काम करेंगे। उमर अब्दुल्ला का उड़ी जलसे से खिताब आपने एक इक्तिबास सुना। साबिन कुपवाड़ा जिले की 6 असेंबली निशस्तों करना, कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, लंगेट और त्रिगाम में भी चुनाव मुहिम जोरों पर है। यहाँ भी उम्मीदवारों के दरमियान इस बार दिलचस्प मुकाबला मुतवक्का है और तकरीबन सभी जमातों के उम्मीदवार बड़ी बड़ी चुनावी रैलियां मुनक्किद कर रहे हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद गनी लोन, बशीर अहमद डार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर चौधरी मोहम्मद रमजान, नासिर असलम वानी, कैसर जमशीद लोन, मीर सैफुल्ला, जावेद अहमद मिर्चाल, EIP के इंजीनियर रशीद, PDP के फयाज अहमद मीर और दीगर लीडरान चुनाव मुहिम में काफ़ी मसरूफ हैं। PDP लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने आज लोलाब का दौरा किया, जबकि इंजीनियर रशीद ने कुपवाड़ा चौक में एक चुनावी जलसे से खिताब किया। मजीद जानकारी फयाज हमीद की ज़बानी। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, मियां अल्ताफ अहमद लारवी और आगा रूहुल्ला ने कुपवाड़ा के कई इलाकों का दौरा किया। करालपुरा में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबरा इंजीनियर रशीद का 20 दिनों के लिए अबूरी जमानत पर बाहर आना मशकूक है। उन्होंने कहा कि इंजीनियर रशीद एक साजिश के तहत जेल से बाहर आए हैं।
انہوں نے کہا کہ انجینئر رشید یہاں کے ووٹ کو تقسیم کرنے کی سازش میں ملوث ہے۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ پارلیمنٹ میں مجھے ہرانے کے لیے بھی انجینئر رشید کا استعمال کیا گیا ہے، جس کے سبب میری ہار ہوئی۔ پی ڈی پی کا ذکر کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا کہ 2014 میں بی جے پی کے خلاف ووٹ لینے والی پارٹی ووٹ حاصل کرنے کے فوراً بعد بی جے پی سرکار کا حصہ بنی۔ پیپلز کانفرنس کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بی جے پی سرکار میں وزیر بننے والے آج کل اپنے بڑے بھائی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں جو جھوٹ کے سوا اور کچھ نہیں۔ اسی دوران آج عوامی اتحاد پارٹی کے سربراہ انجینئر رشید نے کپواڑہ کے کئی علاقوں کا دورہ کیا۔ اس موقع پر آورا میں نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پیپلز کانفرنس کے سربراہ سجاد لون نے 22 سالوں تک نہیں کیا۔ اب انجینئر رشید کے خوف سے اس نے اپنے مرحوم باپ کی تصویر کا سہارا لینا شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان سب باتوں کا جواب سجاد لون کو آج کے انتخابات میں یہاں کے عوام ووٹ کے ذریعے ضرور دیں گے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ جرم سجاد لون کرے اور جیل انجینئر رشید جائے، یہ کہاں کا انصاف ہے۔ نیشنل کانفرنس پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 5 اگست 2019 کے فیصلے پر نیشنل کانفرنس کے تینوں ممبر پارلیمان نے اف تک نہیں کی۔ ادھر پی ڈی پی کی التجا مفتی نے آج لولاب کے کئی علاقوں میں روڈ شو میں شرکت کی۔ اس موقع پر التجا مفتی نے کہا کہ پی ڈی پی لوگوں کی جماعت ہے جسے کمزور کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، لیکن یہ جماعت اس وقت بھی یہاں کے لوگوں کے دلوں پر راج کرتی ہے۔ نیشنل کانفرنس کا ذکر کرتے ہوئے التجا مفتی نے کہا کہ اس جماعت نے 70 سال تک راج کر کے یہاں کے لوگوں کو صرف جھوٹے وعدے دیے۔ اخوان راج قائم کرنا بھی نیشنل کانفرنس کی دین تھی۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس نے جو 70 سال میں نہیں کیا، پی ڈی پی نے وہ چند سالوں میں کر کے دکھایا۔ اس موقع پر عبداللہ خان طبیعت ناسازگار ہونے کے بعد پہلی بار اپنے بیٹے وقار الحق خان کی حمایت میں بات کرتے نظر آئے۔ ادھر پیپلز کانفرنس کے سربراہ سجاد لون نے آج لولاب کے کئی علاقوں کا دورہ کیا۔ گشی میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے سجاد لون نے کہا کہ جو لوگ مسئلے کشمیر کے حل کی بات کرتے ہوئے نہیں تھکتے وہ یہ جان لے کہ یہ مسئلہ ہندوستان اور پاکستان کے لیڈر ہی حل کر سکتے ہیں، جبکہ یہاں کے جو سیاستدان یہ باتیں کر رہے ہیں وہ صرف ایک سفید جھوٹ ہے۔ رپورٹ فائل کرنے تک نیشنل کانفرنس کے آغا روح اللہ، التجا مفتی، انجینئر رشید اور سجاد لون یہاں کے مختلف علاقوں میں روڈ شوز میں لوگوں سے ووٹ ڈالنے کی اپیل کر رہے تھے۔ یہ تھے کپواڑہ سے فیاض حمید۔ سامعین، بی جے پی کے سینئر لیڈران ان دنوں جموں صوبے میں لگاتار چناوی جلسوں میں شمولیت کر رہے ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج ادھمپور میں ایک چناوی جلسے سے خطاب کیا۔ امت شاہ نے اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کی اگلی 3 پشتیں بھی اب دفعہ 370 کو بحال نہیں کر سکتی۔ امت شاہ نے آج جموں اور کٹھوا میں بھی چناوی جلسوں سے خطاب کیا۔ کٹھوا میں انہوں نے بتایا کہ مودی سرکار نے جموں کشمیر میں 2 آئین کے دور کو ختم کیا۔ امت شاہ نے اسٹیٹ ہوڈ کی بحالی سے متعلق صاف طور پر کہا کہ جموں کشمیر کو ریاستی درجہ صرف وزیر اعظم نریندر مودی ہی الیکشن کے بعد بحال کر سکتے ہیں۔ امت شاہ نے اپنی تقریر میں پی ڈی پی، نیشنل کانفرنس اور کانگریس پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ ان جماعتوں نے جموں کشمیر میں حالات خراب کرنے میں رول ادا کیا ہے۔ ہر کسان کو مودی جی 6,000 روپیہ بھیج رہے ہیں اور میں بتا کر جاتا ہوں یہ دونوں کو جتا دو، 6,000 کی جگہ 10,000 کا چیک بھیجنے کا کام مودی جی کریں گے۔ بھائیوں بہنوں، ہم نے یہاں سڑکیں بنائی، کئی سارے کام کرے، لکھن پور سے بسوہلی بنی تک نیشنل ہائی وے بنایا، بنی سے بسوہلی سڑک کو چوڑا کیا، نگر پراتھمک سواستھ کیندر بنی میں بنایا، 72 لاکھ لوگوں کو جموں کشمیر میں فری آف کاسٹ مفت میں اناج دینے کا کام کیا، 3500 پریواروں کو استابیدوں کا پناہ ہم ان کو بسانے کا کام کریں گے۔ امت شاہ کا کٹھوا میں چناوی جلسے سے خطاب۔ شیئربین جاری ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگز۔ جی ہاں، مون واٹر ٹنکیاں بنانے والے اب لائے ہیں مضبوط، پائیدار اور اعلیٰ ترین کوالٹی کے مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگز۔ بس نام ہی کافی ہے، مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگز۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عادل نیا گھر بنا رہا ہے، مبارک ہو۔ بولا کہ نیا گھر بھی پرانے گھر جیسا مضبوط ہونا چاہیے۔ تو کیا مشورہ دیا آپ نے؟ مشورہ نہیں، سیمنٹ
वही जो आपने भी लगाया था, खैबर ओपीसी सीमेंट। यही तो है 100% सीमेंट। बाकी रही मशवरे की बात, वो आपसे अच्छा कौन दे सकता है? वो तो हम दे चुके हैं। जो भी बनाओ दिल से बनाओ। खैबर ओपीसी सीमेंट, यही है खालिस सीमेंट, ताकि आप जो दिल से बनाएं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले। शेरबीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। सामीन, जम्मू सूबे के कठवा, सांबा और जम्मू अजला में 25 निशस्तों पर तीसरे और आखिरी मरहले में पोलिंग होगी। इन दिनों कांग्रेस और बीजेपी के सीनियर लीडरान इन असम्बली हलकों में अपनी उम्मीदवारों के हक में चुनावी रैलियों में शमूलियत कर रहे हैं, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और दीगर जमातों के लीडरान भी चुनाव मुहिम में मसरूफ नजर आ रहे हैं। जम्मू जिले में 11 असम्बली हलके शामिल हैं, जिनमें 2 लाख वोटर राय हक दही का इस्तेमाल 1 अक्टूबर को करेंगे और इसके लिए तकरीबन 1,500 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। इधर यूपी के वजीर आला और बीजेपी के सीनियर लीडर आदित्यनाथ योगी ने आज विजयपुर में एक चुनावी जलसे से खिताब किया। कठवा जिले में कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों के दरमियान रास्त मुकाबला है और दोनों जमातों के लीडरान वोटरों को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक रिपोर्ट रमेश मराठा से। तीसरे और आखिरी मरहले में कठवा की 6 असेंबली निशस्तों के लिए लगभग 5,02,978 राय दहिंदगान 35 उम्मीदवारों के हक में अपने अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। जिला कठवा 6 इंतखाबी निशस्तों पर मुश्तमिल है। बनी बिलावर, बसूली, जसरोटा और हीरानगर कठवा निशस्त रिजर्व कैटेगरी में आती है। मरकजी सरकार के वुज़रा उनकी आमद का सिलसिला जारी है ताकि वो अपने 6 उम्मीदवारों के हक में प्रचार करें। उधर कई निशस्तों में आजाद उम्मीदवार मुख्तलिफ सियासी तंजीमों से जुड़े उम्मीदवारों को जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं। बनी में बीजेपी उम्मीदवार जीवन लाल को आजाद उम्मीदवार डॉक्टर रमेश्वर सिंह का सामना करना पड़ रहा है। बनी निशस्त के राय दहिंदगान आजाद उम्मीदवार डॉक्टर रमेश्वर सिंह का वालिहाना इस्तेकबाल करते नजर आ रहे हैं। डॉक्टर रमेश्वर सिंह घर घर जाकर अपने हक में राय दहिंदगान से वोट करने की अपील भी करते नजर आ रहे हैं। हीरानगर में बीजेपी के उम्मीदवार एडवोकेट विजय कुमार के हक में वोट करने के लिए मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान पिछले कल पहुंच गए। उनके हमरा डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। इंतखाबी सरगर्मियों में दिन ब दिन लम्हा दर लम्हा जबरदस्त इजाफा होता आ रहा है। अलायंस पार्टनर्स भी अपने अपने उम्मीदवारों के हक में प्रचार करते नजर आ रहे हैं। उधर जसरोटा निशस्त के लिए आजाद उम्मीदवार अमरीश सिंह जसरोटिया ने बाइक रैली निकालकर लोगों से उनके हक में वोट करने की अपील करते नजर आए। नौजवानों की भारी भीड़ इस बाइक रैली में देखी गई। आज बीजेपी के साझा उम्मीदवारों की रैली में वजीर दाखिला अमित शाह बनी और कठवा में बरवाल मोड़ पर राय दहिंदगान से कठवा की 6 निशस्तों के उम्मीदवारों के हक में वोट करने की अपील भी की। अगर हिफाजती इंतजामात की बात करें तो बनी के साथ लगने वाली रामनगर की सरहद पर चौकसी बढ़ा दी गई है। बनी, बिलावर और बसूली के इन दूर दराज पहाड़ी इलाकों में हिफाजती इंतजामात को सख्त किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस की टुकड़ियां गश्त करती नजर आ रही हैं। बनी में वजीर दाखिला ने लोगों से वादा किया कि हमारी सरकार बनते ही हम 5-5 मरला जमीन भी देंगे। स्टेज पर अमित शाह के पहुंचते ही बराह रास्त वो डाइस पर पहुंच गए और अपनी चुनावी तकरीर शुरू की। स्टेज पर उनके हमरा भारतीय जनता पार्टी के ओहदेदारान, बनी के बीजेपी के उम्मीदवार और भदरवा के उम्मीदवार दिलीप सिंह परिहार भी मौजूद रहे। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से कठवा में शोभित सक्सेना को मिस दीपिका IPS की जगह नए SSP की तैनाती अमल में लाई गई। 1 अक्टूबर को कठवा की 6 निशस्तों के लिए 5,02,978 राय दहिंदगान 704 पोलिंग स्टेशनों पर हक के राय दही का इस्तेमाल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त पहले ही शाया हो चुकी है। JP नड्डा, योगी आदित्यनाथ, स्मृति ईरानी, अमित शाह के अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अवामी जलसों से इस दौरान खिताब भी फरमाएंगे और वोटरों से बीजेपी के हक में वोट करने की अपील भी करेंगे। ये सभी स्टार प्रचारक 26 सितंबर से 28 सितंबर तक सूबे जम्मू के मुख्तलिफ जगहों पर जाकर बीजेपी के हक में वोट करने की अपील करेंगे। दूसरी तरफ अलायंस पार्टनर्स, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टार प्रचारक भी सूबे जम्मू के मुख्तलिफ इंतखाबी निशस्तों में अपने अपने उम्मीदवारों के हक में वोट करने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं चौधरी लाल सिंह को उस वक्त जबरदस्त झटका लगा जब उनकी बनाई गई डोगरा स्वाभिमान संगठन की पार्टी के बहुत सारे अरकान बीजेपी में शामिल हुए। ये थे कठवा से रमेश मराठा। अब एक और मौजूद, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के तहत वोटिंग की शरह को
बाइस इत्मीनान करार देते हुए लोगों को मुबारकबाद दिए। अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लिखा कि वोट लोगों की ताकत है जो जमहूरी अमल की रूह है। उन्होंने रियासी, पुंछ, राजौरी, गांदरबल, बडगाम और श्रीनगर के लोगों को मुबारकबाद दी कि उन्होंने घरों से निकलकर अपनी राय दी का। सविंद चंद रोज की गर्मी के बाद आज वादी कश्मीर में मतलाबर आलूद रहा और गर्मी की शिद्दत में काफी कमी महसूस हुई। इतलात के मुताबिक दर्जा हरारत में गिरावट आई और कल से बारिशों की भी पेशगोई है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी कश्मीर में अगले 36 घंटों के दौरान मैदानी इलाकों में हल्की जबकि पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी का इम्कान है। किश्तवाड़ से मिली इतलात के मुताबिक किश्तवाड़ में आज दोपहर बूंदाबांदी हुई जबकि मड़वा वड़वन में भी बारिशें हुई हैं। लद्दाख यूटी में महकमा मौसमियात के डायरेक्टर सोनम लोट्स ने शेरबीन को बताया कि 28 सितंबर से तकरीबन 5 अक्टूबर तक मौसम मजबूत तौर खुश्क रहेगा। अलबत्ता 27 सितंबर को भी कोई खास बारिश का इम्कान नहीं। जी कोई खास नहीं है। जैसे आज भी एक वादी कश्मीर के चंद जगहों पे हल्की फुल्की बारिश हुआ है पर ज्यादा कहीं पे भी ऐसे कुछ नहीं हुआ है। आज भी आमतौर पर मौसम खुशक ही रहा है सुबह एक दो जगहों को छोड़ के, तो लेकिन फिर भी बीते हुए काल से तो थोड़ा आज लोगों को थोड़ा सा राहत मिला है। तो कल यानी 27 और 28 के बीच में थोड़ा हो सकता है। 27 को थोड़ा मौसम उबर आलूद यानी क्लाउडी रहने का इम्कान है। आमतौर पर बादल छाए रहने का इम्कान है और इसके साथ साथ खास करके खुसूसन वादी कश्मीर के चंद जगहों पे थोड़ी देर के लिए बारिश एक दो जगहों पे हो सकता है। लेकिन वादी के हर जगह बारिश जो ना वाइड स्प्रेड बारिश का कोई पेशन गोई नहीं है। यानी कि कल और परसों 27 खास खुसूसन 27 को चंद जगहों पे बारिश होने का इम्कान है लेकिन कोई भी ज्यादा बारिश का कोई इम्कान नहीं है। और पहाड़ी इलाकों पर भी जैसे लोग कुछ बताते हैं कि बर्फ होंगे ऐसे चांसेस कम है। हाँ अलबत्ता एक दो जगह पर हो भी सकता है लेकिन चांसेस बहुत कम है। आमतौर पर कोई सीवियर वेदर कुछ नहीं है। 27 के बाद किस तरह का मौसम रहेगा? 27 को फिर 28 29 से आमतौर पर मौसम 27 को थोड़ा उबर आलूद और एक दो जगहों पे बारिश हो सकता है। बाकी 28 29 से फिर वही खुशक मौसम और थोड़ा गर्मी रहेगा लेकिन नॉर्मल ही रहेगा। कोई ज्यादा बारिश का ऐसे कुछ नहीं है और गर्मी भी कोई बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है क्योंकि मौसम अगर बिल्कुल साफ रहेगा तो थोड़ा गर्मी तो लाजमी है, थोड़ा गर्मी में रहेगा पर बहुत पहले हीट वेव टाइप का गर्मी का मुझे लग नहीं रहा है। आमतौर पर 2 तारीख तक 28 से 2 तारीख तक मौसम खुशक रहेगा। ये थे महकमा मौसमियात के डायरेक्टर बराए लद्दाख सोनम लोटस। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने हजरत सैयद जानबाज वली खानपुरा बारामूला और हजरत सैयद शाह नअमतुल्लाह कादरी सपाकदल के सालाना उर्स के पेश नज़र ज़ायरीन के लिए माकूल और मुनासिब इंतजामात करने पर जोर दिया है। उन्होंने ट्रांसपोर्ट सहूलियत दस्तयाब करने की अपील की है। सीनियर सिटीजन काउंसिल इहाता वकार छानपुरा में एक तकरीब मुनक्कद हुई। इस तकरीब के दौरान मुमताज कलमकार गुलाम कादिर बेदार की कलाम शेखुल आलम पर मुश्तमिल एक और तसनीफ की रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई। ये तसनीफ 1199 हिजरी यानी आज से तकरीबन 250 साल पहले उस ज़माने के मोतबर मौरिक और मुअल्लिफ बाबा मोहम्मद कमाल चिरारी के लिखे गए कदीम मुसवदे का उर्दू और कश्मीरी में आसान और आम फहम तर्जुमा है। गांदरबल के वसन इलाके में गुज़श्ता शब एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने 1 दर्जन से ज़्यादा भेड़ों को कुचल कर हलाक कर दिया है जबकि कम से कम 1 दर्जन के करीब जख्मी हुए। इस वाक़े में 16 भेड़ें हलाक और 8 जख्मी हुए। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। समेत रफियाबाद से मकामी लोगों ने शिकायत की कि वहां बिंद से चैकिसतलू को जोड़ने वाली सड़क इस साल बारिशों के बाद से कई मकामात पर खिसक गई है जिस वजह से ये सड़क आमदोरफ्त के लिए बंद हो चुकी है और यहाँ के लोगों को रोजमर्रा के कामकाज के लिए कम से कम 1 घंटे का इजाफी सफर तय करना पड़ता है। इलाके के लोगों का कहना है कि उन्हें सड़क की खस्ताहाली के बायस मुश्किल तरीन सूरत हाल का सामना करना पड़ता है लेकिन मुतल्लिका हुकाम की तरफ से सड़क की बहाली के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। बिजर रफियाबाद के बाशिंदों ने इंतजामिया से अपील की कि मौसम सरमा से काबली सड़क को काबिल आमदोरफ्त बनाया जाए। विजिर के लोगों ने गुज़श्ता दिनों के ज़लज़लों में जिन मकानात और तामीरात को नुकसान हुआ है उनके मालिकान को फौरी तौर मुआवजे का भी मुतालबा किया है। इसके साथ ही शहरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते अपने मेज़बान और डेस्क एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर, शहरबीन के एडिटर और निगरान मकसूद अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज। शहरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे